श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय तीसरा चल रहा है, जगत भी ब्रह्म है। और उसमें तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 421 से आगे लेते हुए कि आज स्वामी जी बताते हैं, ध्यान करने बैठते हैं ना तो वैष्णवों का ध्यान बड़ा विचित्र होता है। उसमें समझो राधा कृष्ण को ही 50 युगल बना लेते हैं। यह लक्ष्मी हैं, यह नारायण हैं, यह राधा हैं, यह कृष्ण हैं, यह सीता हैं, यह राम है, यह रुक्मणी है, यह द्वारकानाथ है। 50 युगल बना लेते हैं और कहते हैं कि फिर एक हमारे सिर में बैठे हैं, एक हमारे कान में बैठे हैं, एक कंधे पर बैठे हैं, एक हाथ पर बैठे हैं। हमारे शरीर में ही 50 जगह झूला डाल कर बैठे हैं। जैसे गोवर्धनधारी भगवान के मंदिर में सैकड़ों झूले एक साथ डाल देते हैं और बिजली सबको झुलाती रहती है। ऐसा ध्यान करते हैं वैष्णव लोग कि हमारे शरीर में सैकड़ों झूले पड़े हुए हैं और सब पर बैठकर अलग अलग शक्ति सहित, किसी में ललिता के साथ, किसी में विशाखा के साथ, किसी में चित्रा के साथ, एक ही मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर हमारे अंग अंग में झूला डालकर झूल रहे हैं। बोले, यह क्या बात हुई भाई? बोले, हमारा ध्यान हुआ और क्या हुआ। ऐसे समझ लो कि ईश्वर अपनी पूर्णता में बैठा हुआ ध्यान कर रहा है कि मेरे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। यह क्या है कि बोले, ईश्वर का ध्यान है। मनु जी महाराज कहते हैं, शब्दों के द्वारा जो भी वर्णन किया जाता है वह सब ध्यानिक है। ईश्वर सृष्टि कैसे बनाता है कि स्वयं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न रूप में बैठा हुआ अपनी स्फुरना रूप माया में ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का संकल्प करके, कल्पना करके उसको अपने स्वरूप में अनुभव कर रहा है। विश्वत चक्षुषः विश्वतो मुखः। अब यदि हम ध्यान में 1000 आदमी देखें और हजारों की एक एक आंख है, तो सबकी आंख हमारी है कि नहीं? हजारों हाथ वाले हैं तो सबके हाथ हमारे हैं कि नहीं? सबके मुख हैं अलग अलग, वे सब हमारे मुख हैं कि नहीं? सबके मुख ध्यानिक हैं। ध्यान के जितने व्यक्ति हैं सब हम ही हैं। यही माया है, यह ईश्वर को मोहित नहीं करती। आश्रय व्यामोहिता यह नहीं होती है, माने जिसकी माया है उसको मोहित नहीं करती। यह तो अनादि अविद्या ही ऐसी है जो अपने आश्रय को व्यामोहित करती है और अपने विषय को ढंकती है। माया अपने को आश्रय को व्यामोहित नहीं करती, लोगों की आंख बांध देती है, लोगों की आंख ढंक देती है। कभी ईश्वर के साथ तादात्म्य करके सृष्टि का अनुभव करो, और जब यह कल्पित मालूम पड़ने लगे तब देखो कि कल्पित जो वस्तु होती है वह तो कुछ होती ही नहीं है। तब एक अखंड ब्रह्म तत्व ही अपना स्वरूप है। उसके बाद झटपट समझ में आ जाएगी, यह अनुभव की पद्धति है। बोले भाई कि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो अकेला देव है, यह कैसे सृष्टि बनाता है? कि यह सृष्टि बनाता है सम बाहुभ्याम धमती संपत्त्रय। जैसे कोई उड़ना चाहे आकाश में या पानी में तैरना चाहे तो हाथ पांव पटकते हैं पानी में। पांव तो वे लोग पटकते हैं जिनको अभी तैरने की विद्या नहीं आती है, जो तैरने में कमज़ोर हैं।
जो सच्चे तैराक होते हैं उनको पाँव पटकने की ज़रूरत नहीं होती, वे हाथ से ही तैर लेते हैं, उनको भी हाथ पीटना नहीं पड़ता। और जो बिल्कुल अभ्यस्त होते हैं वे तो बिना पाँव हिलाए, बिना हाथ हिलाए ही निष्क्रिय रूप से पानी में सो जाएं, पानी में चल लें, उनके लिए पानी धरती सरीखा हो जाता है। बिना हाथ पांव हिलाए ही पानी पर तैरते रहते हैं। तो ईश्वर जानता है कि उसी की बनाई हुई यह संपूर्णात्मक अनंत कोटि ब्रह्मांडमयी सृष्टि है और अपने आप ही इसको देख भी रहा है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वरूप है। तब फिर जीवों के बारे में इसकी मर्यादा क्या और नियम क्या। इससे आगे का भगवान कल लेता हूँ, आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।